ओम श्री गण गणपति नमः। ये गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी बृहस्पति देव तथा श्री हरि विष्णु की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण विष्णु द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है एक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक हम YouTube के माध्यम से उनके सौजन्य से सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ। तो चलिए प्रस्तुति में चलते हैं। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं उसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी 5 भाग। जी हाँ, पंचांग की तरह ही प्रस्तुति के 5 भाग हैं। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध है और इसी पहले भाग में से पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम इस प्रस्तुति को का लघु रूप आपके सुझाव के अनुरूप नित्य अलग से प्रस्तुत किया करते हैं। दूसरा भाग सितारों से संबंध है। सितारे झूठ नहीं बोलते, सितारे सच बोलते। जी हाँ, ताराबंद। जन्म नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना, और यह मूलतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जिसके अनुसार कौन से ग्रह हमारे लिए शुभकारी है, कौन से ग्रह शुभकारी है, दशा महादशा का फल कैसा होगा, जन्म कुंडली में बैठे ग्रह का फल कैसा होगा, हमसे मेरी जुड़ने वाले व्यक्ति के साथ कैसे फल हो, ये सभी इसी प्रस्तुति में। जी हाँ, विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। तीसरा भाग राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना और इसे चंद्र परम। चौथा भाग चौकड़िया से, एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष, जिस किसी भी कार्य में हम शुभता की अपेक्षा करते हैं और यही शुभता बनाए रखने के लिए कौन से शुभ और अशुभ काल होंगे, अवधि कौन सी होगी किसी भी कार्य को करने में, जिससे हमारे कार्यों में शुभता बनी। चौकड़िया विस्तृत चर्चा प्रस्तुत। पांचवा और अंतिम अंकों के अंक में हम जन्म लेते हैं, अंकों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अंक हमारे कई तरह के मापदंड भी होते हैं यहाँ, और हमारे जीवन में अंक विभिन्न रूप से कार्य करते हैं। अंक सुफल भी देते हैं, सुफल भी देते हैं। इसलिए अंकों को पहचानना, अंकों को जानना, अंकों से अपेक्षा करना और अंकों को समझकर उसे याद करना और सही उपयोग करना, इसी में हमारी बुद्धिमत्ता है, ताकि हमारे जो जीवन है उसमें शुद्धता बने। जी हाँ, अंक झूठ नहीं बोलते, अंक बोलते, अंक कार्य भी करते हैं, अंक बोलते भी। और इसलिए इसके दूसरे भाग में जब हम विभिन्न तिथियों के जन्म जातकों के लिए आज कर रहे हैं, किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्म जातक के लिए आज का दिन, आज का अंक क्या बोलते हैं, शुद्धता और शुद्धता। तो इस प्रकार पूरी प्रस्तुति पांचों भाग आपके लिए हम संजो कर लाए हैं, आपके लिए उपयोगी बनाकर उसे ज्ञानवर्धक तथा सार्थक बनाकर आप हमारे साथ बने रहिएगा। आइए आपके लिए ज्ञानवर्धक, रोचक, उपयोगी तथा महत्वपूर्ण होने वाला है, और इसलिए कहीं हमारे साथ बनी जाइएगा नहीं, आप हमारे साथ बने रहिएगा और आदि से अंत तक। जी। और यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को भी दबा लें ताकि हमारे हर सूचना आप तक पहुंच सके और आप उसे लाभ। आज हम ले चलते हैं आपको पंचांग। पंचांग हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करता है। यह केवल शुभ और अशुभ जानने का माध्यम नहीं है,
व्यक्ति के निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य के जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। चलिए आइए पंचांग की महत्ता को समझते हुए हम सब पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। और इसे साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा सुरक्षों के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको ले चलते हैं श्री राम का उद्घोष करते हुए, श्री राम को याद करते हुए और उनके भक्त हनुमान को याद करते हुए, ताकि इस प्रस्तुति के मुख्य जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आपका पहले भाग। आज का दिनांक 22 जनवरी 2026, माह माघ, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विक्रम संवत 2082 कलायुग और कलयुग का 5126 होगा। आज का सूर्योदय 6:37 पर, सूर्यास्त 5:26 पर, सनराइज एट 6:37 AM, सनसेट एट 5:26 PM। आज का दिशा शुभ दक्षिण है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुए दही का सेवन करके यात्रा में सोता है। पंचांग के पांचों अंक इस प्रकार। यह आज का दिनांक, आज का वार गुरुवार, तिथि देर रात्रि 2:28 तक, चतुर्थी जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद पंचमी जो पूर्णा तिथि के अंतर्गत आता है, नक्षत्र अपराह्न के 2:27 तक सतविषा, उसके बाद पूर्वाभद्र, योग संध्या 5:38 तक वरियान, तत्पश्चात परिक और करण अपराह्न 2:40 तक वनिज, तत्पश्चात देर रात्रि 2:28 तक वृश्चिक होता है, तत्पश्चात पौध। ये रहे हमारे पंचांग के पांचों महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को नमन करते हैं और देखते हैं भोलेनाथ का वास करता है। यह भोलेनाथ का वास देखते हैं। आज भोलेनाथ का वास ओम नमः शिवाय। जब तक चतुर्थी तिथि है तब तक भोलेनाथ क्रिया स्थल पर है, जो कि शुभ नहीं है। उसके बाद पंचमी तिथि आने पर भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर है, जो कि शुभ है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:40 से 12:23 दिन तक, अमृतकाल प्रातः 7:06 से 8:07 प्रातः तक। अमृतकाल का दो भागों में है, प्रातः 7:06 से 8:07 प्रातः तक, पुनः फिर कल भोर में 6:31 से 8:07 तक, और रवि जो प्रातः 6:37 से अपराह्न 2:27 तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 1:49 से 2:35 अपराह्न तक, गोधूली संध्या 5:23 से 5:50 संध्या तक, निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:35 से मध्य रात्रि 0:27 तक। रात्रि में किए जाने पूजा पाठ, जब तक साधना तंत्र बता दी गई, निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ होकर। अशुभ मुहूर्तों में राहु काल सबसे प्रभावी, अपराह्न 1:22 से 2:45 तक, गुलिक काल प्रातः 9:19 से 10:40 दिन तक, यमगंड प्रातः 6:37 से 7:58 प्रातः तक, और वर्ज मुहूर्त रात्रि के 8:52 से 10:29 तक, और भद्रा अपराह्न 2:40 से 2:28 तक। पंचक भद्रा अपराह्न 2:40 से देर रात्रि 2:28 तक। पंचक प्रातः 6:37, यानी आज सूर्योदय से जो पहले से चला रहा पंचक, वह 25 जनवरी के अपराह्न 1:35। ये रहे अब हमारी महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ ग्रहों की आकाशीय स्थिति में। चंद्रमा कुंभ राशि में है और कुल 6 ग्रह शनिदेव की राशि में। बृहस्पति की राशि में एक, सूर्य की राशि में एक और बुध की राशि में एक ग्रह है। इस प्रकार 9 ग्रह इन सभी राशियों में। चंद्र, मंगल, शुक्र, शनि की राशि में कोई ग्रह नहीं है, और
इस प्रकार मित्र राशि में 2 ग्रह, शत्रु राशि में 3 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह, अपनी राशि में कोई ग्रह। नक्षत्र के अनुसार यदि देखें तो मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 2 ग्रह और अपने नक्षत्र में 4 ग्रह। और जो अपने नक्षत्र में 4 ग्रह हैं वे हैं बृहस्पति देव, शनि देव, राहु देव, और सूर्य देव। केतु और बुध स्वतंत्र ग्रह हैं। सूर्य देव के नक्षत्र में 3 ग्रह हैं। शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। किसी भी ग्रह का न तो राशि परिवर्तन है न नक्षत्र परिवर्तन। तो इस प्रकार हम आज किसी ग्रह का राशि परिवर्तन आज किसी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं। इस तरह से हमारे पहले भाग की प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। दूसरे भाग में आपको ले चलते हैं। नक्षत्र दूसरा भाग सितारों के से संबंध रखता है कि हाँ, सितारे झूठ नहीं बोलते, सितारे बोलते और झूठ नहीं बोलते। यह है नक्षत्र के अनुसार हमारा आज का दिन कैसा होगा। यह हम ताराबलम से ताराबलम के समक्ष जो सारणी है, आपके आपके समक्ष एक सारणी रखी है। ताराबलम के समक्ष जो नक्षत्रों के नाम है वह चंद्रमा के गोचर से संबंध रखता है और ताराबलम के नीचे जो नक्षत्रों के नाम है वे हमारे जन्म नक्षत्रों को दर्शाता है। हमें अपने जन्म नक्षत्र को चिन्हित करके और तब स्ट्रेट लाइन से जाते हैं और जहां नक्षत्र का गोचर जहां होता है वो दोनों लाइन जहां मिलती है वही आज का हमारा सूता और सूता दर्शाता है। कुल 9 तरह की परिस्थितियां बन सकती है और वो परिस्थितियां जो हमारे तारे आज के जन्म, संपत, विपत, प्रत्यरी, साधक, न्यायधर्मी, मित्र या मित्र में हो सकते। और ये जब उस स्थिति में हो सकते हैं तो हम वैसा ही फल हमारा इंगित कर सकता है। यदि आज का तारा संपत, क्षेम, साधक, मित्र या मित्र में है तो शुभता की तरफ संकेत देता है। यदि वही जन्म, विपत, प्रत्यरी और नैधन्य में है तो अशुभता की तरफ इशारा करता है। आज जो अशुभ है वह बुध के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए अशुभता के तार है। वहीं उत्तरार्ध में केतु के नक्षत्र में जन्मे जातक यानी अश्विनी माघ मूला नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए समस्या कारक है। सबसे ज्यादा समस्या के कारक हो सकते हैं, इसलिए सावधानी बरतने की जरूरत है। शुभ तारों की स्थिति में हम दैनिक कार्य को करते हुए नए कार्य को भी आरंभ कर सकते हैं। वहीं अशुभ तारों की स्थिति में नए कार्य को आरंभ न कर दैनिक कार्य में सावधानी बरतने की आवश्यकता। कभी भी उत्साह पूर्वक हम जो अशुभ तारे हैं उनको शुभता में परिवर्तन करने का प्रयास न करें, क्योंकि वह अगर फलित नहीं हुआ तो फिर और यह अवधि काफी कम होती है। इसलिए इसे हम ध्यान से इसका समय काटना चाहिए, क्योंकि अगर अशुभता हमारे जो प्रयास है अशुभ तारों को शुभता में परिवर्तन करने का अगर फलित नहीं हुआ तो हमारे कार्य में अशुभता सुनिश्चित होगा। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि कोई भी जोखिम नहीं। तारा बलम मुख्यतः 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है और 9 तारा चक्र पद्धति से हम यह जान सकते हैं कि कौन से ग्रह शुभकारी होंगे और कौन से ग्रह शुभकारी पूरे जीवन का होंगे। और इससे दशा महादशा का फलन जान सकते हैं और अवधि जान सकते हैं और तब हम योजनाबद्ध तरीके से शुभ कार्य के ग्रहों की स्थिति में दशा महादशा में शुभ कार्य का निष्पादन कर सकते हैं। और वही चुनौती भरे समय के अगर जब भी इंगित होता है तो अपने आप को मानसिक रूप से तैयार होते हैं चुनौती का सामना करने। इस प्रकार इसी तरह से जन्म जो हमारा कुंडली है तो जन्म कुंडली उसमें ग्रहों की से अपेक्षा उतने ही कर सकते हैं। जहाँ शुभ संकेत है वही हम उम्मीद कर सकते हैं और शेष में उम्मीद नहीं कर सकते। उसी तरह से हमसे जुड़ने वाले लोगों से भी हम
उसी तरह से अपेक्षा कर सकते हैं, अपनी कोई ऐसा नहीं। यह मूलतः नौ तारा चक्र पद्धति मूलतः इस सिद्धांत पर आधारित है कि ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं। ग्रह अपना फल नहीं देते, नक्षत्र ही अपना फल देते हैं। तो आखिर हम प्रश्न उठता है, 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, कौन से नक्षत्र किस ग्रह के फल देंगे? इसके 27 नक्षत्रों को सूचीबद्ध करके 9 नक्षत्रों की सूची बनाकर 3 श्रेणियों में रखते हैं। और दशा महादशा का फल, दशा महादशा को सॉरी ग्रहों को दशा महादशा के अनुसार रखा गया। पहला ग्रह केतु, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध। और ये 9 ग्रह बने। 9 ग्रह, तो 9 ग्रहों को 9 दशा महादशा के क्रम में रखा गया। और जो नक्षत्रों को, पहला नक्षत्र हर सूची में से, यानी पहला 10वां 19वां नक्षत्र का स्वामित्व केतु देव को मिला। दूसरा 11वां 20वां नक्षत्र को का स्वामित्व दूसरे ग्रह शुक्र को। तीसरा ग्रह सूर्य बने और इन्हें तीसरा 12वां 21वां नक्षत्र का स्वामित्व मिला। चौथा ग्रह चंद्रदेव, इन्हें चौथा 13वां और 22वां नक्षत्र का स्वामित्व मिला। और इसी क्रम में चलते हुए 9वां 18वां 27वां नक्षत्र का स्वामित्व 9वां ग्रह बुध देव को मिला। और यह सूची इस तरह से बनी। आप इसे सही कर रख सकते हैं, आपके लिए उपयोगी हो सकता है। और फलित कैसे करते हैं, महत्वपूर्ण है। जो हमारा नक्षत्र जन्म नक्षत्र होता है उसे हम चिन्हित करते हैं और उसे संबंधित ग्रह को देखते हैं। इस प्रकार जो ग्रह बने, यहाँ से ये हमारे निश्चित फल देते होते हैं, क्योंकि जन्म ग्रह यही बनते हैं। इसी ग्रह के दशा महादशा में हमारा जन्म हुआ होता है। पिछले जन्म में भी इसी दशा महादशा में मृत्यु हुई होती है। तो पहला ग्रह हीरादय, वहां से घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ेंगे। घड़ी की सुई की दिशा में जब आगे बढ़ेंगे तो पहला ग्रह हीरादय, दूसरा दूसरा चौथा, छठा, आठवां और 9वां ग्रह जो होते हैं वे शुभकारी होते हैं। और पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ये अशुभकारी। इस प्रकार जो उनकी शुभता और अशुभता है, उसकी जो मात्रा है, परिमाण है, वह बढ़ते जाता है जैसे उनकी क्रम संख्या बढ़ती। और यह शुभ और अशुभ स्थिति इस प्रकार बनती। यदि हम एक दशा महादशा का फल, यह 20 प्रकार हम ग्रहों को और नक्षत्र पहचानते हैं, कौन शुभकारी है कौन अशुभकारी। और इस प्रकार दशा महादशा का फल, विभिन्न नक्षत्रों का फल हम प्राप्त कर सकते हैं। जानकर शुभता अशुभता की स्थिति को जान सकते हैं। जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों कैसा फल देंगे और किस नक्षत्र में है उसके अनुसार भी जान सकते हैं। विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक हमारे लिए कितने शुभकारी हो सकते हैं, कितने अशुभकारी हो सकते हैं, यह भी हम जान सकते हैं। और उसी अनुसार हम मित्रता या उनसे जुड़ सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं बिजनेस के लिए और खुद से साथ में। इस प्रकार नवतारा चक्र पद्धति अद्भुत पद्धति है जो हमारे लिए काफी उपयोगी है। इसकी उपयोगिता को देखते हुए इसके अद्भुत स्थिति को, ये इसके अद्भुत अद्भुत जो नवतारा चक्र पद्धति जो इनका अद्भुत है, इसको देखते हुए हम YouTube पर अलग से वीडियो पोस्ट करके रखे हैं आपके लिए। जी हाँ, इसमें भगवान राम, माँ सीता और पवन पुत्र हनुमान की फोटो रखी है, ताकि आप उस पर भी चर्चा किए, यह आपके लिए लाभदायक हो, ज्ञानवर्धक हो और उपयोगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ चलते हैं वापस तारा मंडल पर और देखते हैं आज का तारा क्या कहता है। यहाँ सितारे झूठ। आज पहला भाग में रात्रि के 2:27 तक चंद्रमा सतविशा नक्षत्र, तब तक यदि देखें तो भरणी पूर्वा फाल्गुनी पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जन्म जातक के लिए प्रत्यय है। उदाहरण स्वरूप आप हम अपना नक्षत्र को पहचान कर यह देख सकते हैं कि परिणाम क्या है। वही यदि उदाहरण के तौर पर पुनर्वसु विशाखा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के लिए आज का पहला भाग है वह 3 होता है। दूसरा भाग पूर्वा भाद्रपद में नक्षत्र जाते हैं चंद्रमा, और यह भाग यदि कहें तो भरणी पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र की जातक के लिए साधक का है। और वही पुनर्वसु विशाखा या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के लिए जातक के लिए जन्म है तो पिलाता है। और इस प्रकार हम फलित कर सकते हैं।
फूल। इस प्रकार हम फलित कर सकते हैं और जान सकते हैं अशुभ तारों की स्थिति में। अशुभ तारे की स्थिति में हम सावधान बरतेंगे, दैनिक कार्यों में नया कार्य आरंभ नहीं करेंगे, वहीं ठीक इसके विपरीत शुभ तारों की स्थिति में हम नए कार्य का भी आरंभ कर सकते हैं। यदि आज का तारा जैसा आरंभ में हमने कहा था, यदि ये तारा अशुभता की स्थिति बता रहा है तो हम जोखिम नहीं लें, धैर्य रखें और अच्छे नक्षत्र के आने का, अच्छे तारे के आने का इंतजार करें। इन्हीं शब्दों के साथ केवल आपके ज्ञान के लिए जो किताबों में लिखा है, जानकारी के लिए हम बताते चले कि अगर तारा जन्म में है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान लिखा है, विपत में है तो गुड़ का दान, प्रत्यय है तो नमक का दान, नया धन्य है तो गुड़ त्याग जरूरी है, मजबूरी हुई तो तिल सहित सोने का दान। यह हमने भी प्रयास नहीं किया है क्योंकि अपुष्ट है, कहीं कोई ऐसी ये नहीं है कि ये कंफर्म है और इसलिए हम जोखिम लेने के लिए आपको सलाह नहीं देते। इसके साथ ही हम चलते हैं तीसरे भाग। तीसरा भाग चंद्र बलन। चंद्र बलन राशि परिवर्तन के लिए है, राशि के लिए है। आज चंद्रमा का राशि परिवर्तन नहीं है और राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। और जब तक चंद्रमा कुंभ राशि में है तब तक के लिए मेष, वृषभ, सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत है। शेष राशि वाले जातकों के लिए शुभ संकेत। ये सावधान रहे दैनिक कार्य में भी और विशेष कार्य में। इसके साथ ही हम आपको ले चलते हैं ये चौघड़िया पर। चौथा भाग चौघड़िया। चौघड़िया एक प्रकार का बहुत ज्योतिष है जो कि शुभ और अशुभ कार्यों को देखने के लिए किया जाता है और यह एक प्रकार का बहुत ज्योतिष है। शुभ और अशुभ समय दर्शाता है, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, चाहे वह कार्य पूजा पाठ हो या कोई भी कार्य। यदि हम उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहते हैं तो हमको कम से कम चौघड़िया जरूर देखना, और इस प्रकार चौघड़िया काफी उपयोगी। चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हमने YouTube पर अलग अलग यूट्यूब पोस्ट करके रखा है चौघड़िया की उपयोगिता। हिंदी और अंग्रेजी में आप उसका उपयोग कर सकते हैं। संक्षेप में हम बताते चले कि चौघड़िया कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं और 8 चौघड़िया किंतु साप्ताहिक दिनों से इनका संबंध होता है, इसलिए 7 चौघड़िया ही नामकरण होता है और 7वां ये जो आदि का चौघड़िया प्रतिदिन होता है वो अंत का चौघड़िया होता है प्रतिदिन और रात में। चौघड़िया दिन में, तो इस प्रकार चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से हो जाता है और साप्ताहिक दिन के स्वामी विभिन्न ग्रह बनते हैं जिनके जो विभिन्न कार्यों के लिए, विभिन्न प्रयोजनों के लिए, विभिन्न आयोजनों के लिए उपयुक्त हुआ करते हैं। इसलिए चौघड़िया की उपयोगिता काफी बढ़ जाती है। जी हाँ, चौघड़िया का हम किसी भी कार्य करने के लिए, कोई भी कार्य जिसमें हम शुभता की अपेक्षा करते हैं वह उसके लिए उपयोगी है। चौघड़िया काफी उपयोगी है। जब चौघड़िया को उपयोग करते हैं दिन में ये या रात में तो हम ये सुनिश्चित हो लेते हैं कि कोई चौघड़िया अशुभता से अधिव्याप्त हो तो नहीं है। यदि अशुभता से अधिव्याप्त हो तो उस चौघड़िया का परित्याग करें। दिन में चौघड़िया राहु काल, वार बेला और काल बेला से चौघड़िया प्रसिद्ध हो सकता है और रात्रि में काल रात्रि। दिन जो होता है सूर्य देव का प्रतिनिधित्व रहता है, सूर्य देव का शासन रहता है, इसलिए सूर्य और शनि देव से उनकी कटुता रहती है। शनि का चौघड़िया प्रतिदिन काल बेला से प्रसिद्ध होता है। वही रात्रि चंद्रमा का शासन और चंद्रमा बुध से चंद्रमा से बुध नाराज रहते हैं, इसलिए बुध का जो चौघड़िया है, लाभ चौघड़िया, वो प्रति रात काल रात्रि से प्रसिद्ध। और इस प्रकार चौघड़िया की उपयोगिता काफी बढ़ जाती है। चौघड़िया चौघड़िया एक प्रकार का इस प्रकार का उपयोगिता बढ़ जाती है। और आज का चौघड़िया देखते हैं कि आज का चौघड़िया क्या है। यहाँ आज
दिन गुरुवार, शुभ चौघड़िया से दिन आरंभ है, शुभ चौघड़िया से दिन समाप्त। और जो अपराह्न का चौघड़िया है, अमृत चौघड़िया 1:22 से 2:45 तक राहु काल से ग्रसित है। काल चौघड़िया काल बेला से 2:45 से 4:04 तक, और शुभ चौघड़िया 4:04 से 5:25 तक वार बेला से ग्रसित है। लाभ चौघड़िया रात्रि का मध्य रात्रि 0:01 से 1:40 तक काल रात्रि से ग्रसित है। यह चौघड़िया सभी शुभता से व्याप्त है। इनको छोड़कर शेष चौघड़िया का उपयोग करना चाहिए। कुल चार चार चौघड़िया आज की अशुभता से भी व्याप्त। इस प्रकार हम चौघड़िया का उपयोग कर सकते हैं। और अब आपको ले आए हैं अंकों के। अंक हमारे लिए काफी उपयोगी होते हैं, ये हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करते हैं। अंकों के अंक में हम जन्म लेते हैं और अंक हमारे लिए काफी उपयोगी होते हैं, चाहे जीवन से लेकर के जीवन के अंतिम पल तक। और ये हमारे लिए कार्य करते हैं। इसलिए अंकों को पहचानना, उन्हें समझना, उन्हें सही ढंग से उपयोग करना, ये हमारा दायित्व है, ताकि हम अंकों से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, अच्छे फल प्राप्त। तो अंकों की दुनिया में हम आपको ले आए हैं। और अंक जो है हमारे लिए बोलते हैं, ये अंक 1 से 9 तक ही होते हैं। 1 से 9 तक के अंक और एक अंक, कभी भी जो 2 अंकों का इसमें प्रयोग नहीं होता, 2 से ज्यादा अंकों का प्रयोग नहीं होता। ये अंक हमारे लिए कार्य करते हैं। यह 1 से 9 तक अंक और एक अंक। जब भी हमारे पास 1 से ज्यादा अंकों का समूह आता है, तो हम उसे उसमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करते हैं और तब अंक का प्रयोग करते हैं। 1 से 9 तक के अंक को यदि देखें तो 5वां अंक ऐसा होता है जो कि मध्यस्थता का अंक होता है, बीच का अंक होता है, जो संतुलित रखता है 1 से 9 के अंक को रखता है अपने पहले आने वाले अंकों को बाद में आने वाले। और इनके शासक ग्रह अलग अलग होते हैं। ये 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 का राहु, 5 का बुध, 6 का शुक्र, 7वां का केतु, 8वां का शनि, 9वां का मंगल। और शून्य को गणना में नहीं लिया। और इन ग्रहों के अलग अलग तत्व होते हैं, अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग ऊर्जा होती है। और इस प्रकार इन अंकों का से जो अंक हमारे अनुपलब्ध है हमारी जन्मतिथि में, उन अंकों की के तत्व, गुण और ऊर्जा की कमी हमें फलती है, जिसका कुप्रभाव से आगे जीवन के विभिन्न मार्गों पर पड़ता है। वही यदि अंक, कोई अंक हमारे जीवन में, हमारे अंक जन्मतिथि में ज्यादा बार आते हैं, तो वो अंकों को जो पुनरावृत्ति होती है, वे हमारे लिए 2 बार से ज्यादा आने पर हमारे लिए सकता है। इसलिए अंकों को पहचानना, अंकों को सही उपयोग करना, ये हमारे लिए जरूरी। इन अंकों को जो उनके शासक ग्रह हैं, उनके गुणों, तत्वों और ऊर्जा के आधार पर विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। एक को राजा से, सरकार से या बॉस से, 2 को रानी या पार्टनर से, 3 को गुरु या सलाहकार से, 4 को शरारती तत्वों से या झूठ बोलने वाले व्यक्तियों से, फरेबी लोगों से, झांसा देने वाले व्यक्तियों से, 5 को राजकुमार से, 6 को मंत्री या सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से, 7 को धर्म गुरु से या भविष्य में घटने वाली घटनाओं का जिसे पूर्वाभास हो वैसे व्यक्तियों से, 8 को अपने अधीन कार्य करने वाले लोगों से, नौकर चाकर से तथा न्यायाधीश, 9 को सेनापति से, पुलिस, डॉक्टर से, खून से। जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें कुछ अंक से उपहार के रूप में देते हैं, और यह उपहार जन्म तिथि के रूप में आता है, जिसमें जन्म तिथि, माह और वर्ष हुआ करते हैं। तिथि 1 अंक का भी हो सकता है और 2 अंकों का भी हो सकता है। इन अंकों को हम एक अंक में परिवर्तित करते हैं। वही वर्ष 4 अंकों का होता है, इन्हें भी एक अंक में परिवर्तित करते हैं। तिथि हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है, और तिथि और माह जब जुड़ता है उसे अचीवमेंट नंबर कहते हैं, जो हमारे बाहरी व्यक्तित्व को दर्शाता है। तिथि, माह और वर्ष को जब जोड़ते हैं तो भाग्यांक कहलाता है, यह हमारे भविष्य को दर्शाता है। इन्हें बोलचाल की भाषा में मूलांक, जो तिथि होता है उसे जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करते हैं तो उसे मूलांक कहते हैं। बोलचाल की भाषा में उसे ड्राइवर कहते हैं। और तिथि, माह और वर्ष को जब जोड़ते हैं तो वो भाग्यांक कहलाता है, और वो बोलचाल की भाषा में कंडक्टर कहते हैं। ड्राइवर और कंडक्टर का जिस तरह से बस में
मित्रता रहना जरूरी है। कटुता होने पर पूरे बस की यात्रा जो होती है प्रबल भरी होती है। वैसे वही स्थिति हमारी दैनिक वही स्थिति हमारे जीवन में भी होता है। यदि हमारे ड्राइवर और कंडक्टर का आपस में शत्रु होगा तो हमारे लिए परेशानी का सबब बनता है। वहीं ड्राइवर और कंडक्टर आपस में मित्र हुए तो जीवन अच्छा चले। और इसलिए अंकों को पहचान कर यह देखना होता है कि आखिर ड्राइवर और कंडक्टर हमारे क्या है। क्योंकि पूरे अंक जो थे पूरे जीवन काल में अंक जो घूमते हैं वह ड्राइवर और कंडक्टर के आधार पर ही उनसे जो ऊर्जा मिलती है वह मूल होता है। इसी धुरी पर पूरा अंक ज्योतिष किया। तो चलिए आइए अंकों को देखते हैं इनके। एक जन्म तिथि हमने गूगल से ली है शैक्षणिक उद्देश्य से। यह 22/1/2003 कर है। इनके देखते हैं कि इनके कौन कौन से अंक एंजिल नंबर जो निकाला जाता है वर्ष से निकाला जाता है। वर्ष के अंकों को जोड़कर जो एकल अंक को परिवर्तित करते हैं। महिला के लिए उसमें 4 जोड़ देते हैं, पुरुष के लिए उस अंक से 11 को 11 में से उस अंक को घटा देते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं ये जो हम जन्म तिथि लिया है जिसमें जिनका गूगल से शैक्षणिक उद्देश्य से उनके कौन कौन अंक मिसिंग है और कौन कौन अंक ज्यादा बड़ा है। आपके पास एक दो बॉक्स बने हुए हैं। 9 अंक बॉक्स का समूह है जिसमें एक में पूरे अंक को लिखे हुए हैं। ये स्थानीय अंक है। इनका स्थान जो है परमानेंट, ये बदलता नहीं है। और ये विभिन्न स्थितियों को दर्शाते हैं जैसे 4-3-8 हॉट प्लेन को, 9-5-1 मिल पावर प्लेन को, एक्शन प्लेन 2-7-8। वहीं अगर हॉरिजॉन्टली देखा जाए तो 4-9-2 इंटेलिजेंट को, 3-5-7 इमोशनल को, 8-1-6 प्रैक्टिकल। और अब इनका हम यदि चार्ट को देखें तो देखते हैं कि इनका 5-7-6-8 ये 4 अंक का मिसिंग है। वही दो दो कई बार आए हुए, 2 कई बार आए हुए हैं। और ये 2 अंक जो है इनके 3 बार पुनरावृत्ति हुई है। और 3 बार पुनरावृत्ति ये हमारे इनका ज्यादा आना अच्छा नहीं। इस तरह से हम अंकों को सही उपयोग कर पहचान कर मिसिंग अंक उनको पहचानते हैं और मिसिंग अंक को पहचान कर हम उनका सही उपयोग करते हैं। प्रश्न उठता है कि जो अगर जन्म तिथि में हमारे ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु अंक हो उनको पहचाने कैसे, उनको कहाँ से अंक लाए। उनको अंक लाने के लिए इन अंकों को पहचान इन अंकों को हम कैसे उपयोग करें यह हम देखते हैं। इन अंकों को हम कैसे उपयोग करें यह हम जानना चाहते हैं। और इसके लिए 4-4-9-2 आप देखें इनके 2 अंक ज्यादा बार आए हुए हैं। 4-9-3 और 1 ये 4-9-3-1 बार आए हुए हैं। और एक अंक 2 बार आया है। इसलिए एक अंक की व्यवस्था नहीं करनी है, 2 को बिल्कुल टच नहीं करना, शेष अंक की व्यवस्था हम कर सकते हैं। तो ड्राइवर और कंडक्टर का स्रोत कहाँ से होगा। जो अंक है इनके अगर शत्रु अंक है तो इनका स्रोत कहाँ से होगा। और जीवन में कभी भी जब भी अंक की व्यवस्था करेंगे चाहे मोबाइल अंक हो या कोई भी अंक हो तो ऐसे अंक की व्यवस्था करेंगे जो दोबारा न बने या शत्रु अंक। तो आइए सब पहले ये देखते हैं कि नाम को कैसे नामांक जो होता है वह मुख्य सूत्र होता है। क्योंकि नाम अपने आप में काफी ऊर्जा देता है। और यह जो हर जो अंक ज्योतिषी इसी का आधार बनाता है। इसको ड्राइवर और कंडक्टर में शत्रु यदि हो तो उसे स्थान। और इनका देखते हैं कि नामांक क्या है। इनका नामांक आप कहेंगे नाम में अक्षर प्रयुक्त होते हैं तो इन्हें क्यों प्रयोग किया जाए। जी हाँ, नाम में अक्षर जरूर होते हैं लेकिन अक्षरों का अंकीय मूल्य होता है। इसलिए इन अक्षरों का अंकीय मूल्य से इनका प्रयोग हम करते हैं। और इस प्रकार हम ये करते हैं। ये जो नाम है आज का जन्म तिथि है ये भूमिका दास का है जो उड़ीसा की फिल्म एक्ट्रेस है। इनकी आज जन्म तिथि है, यहाँ की बधाई। और इनका देखें इनका जो नाम आया है एक पर जा यहाँ एक 2 बार आ चुके हैं। इसलिए एक अधिक एक आना अच्छा नहीं।
3 के नाम में करेक्शन करके 5 यदि आता है तो मिसिंग अंक होता है, तो इनके लिए बहुत लाभदायक। उसी तरह से नाम का पहला अक्षर 2 दे रहा है, यह भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि नाम की जो ऊर्जा होती है काफी उपयोगी हुआ करती है। और नाम का जो पहला भाग भाग है, पहला अक्षर से हमारी चेतना जागती है, और कई बार नाम जब पुकारा जाता है तो हम उसी नाम उस नए नाम को पूरे पुकारने के पहले ही रिस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि नाम का पहला भाग जैसे जैसे अक्षर पढ़ते वैसे है, वैसे वैसे उसको ऊर्जा पड़ती है। इसलिए नाम का हर अक्षर महत्वपूर्ण होता है और प्रारंभिक ज्यादा। इसलिए नाम का पहला अक्षर भी ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रुओं को देती है। तो चलिए देखते हैं शत्रुओं कौन कौन। 1 के 8, 2 के 4, 6 8 9, 3 के 6, 4 के 8 9 4 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3 9, 7 के 7 9 3, 8 के 1 9 2 2 9 4 8, 9 के 6 4 2 8। जहां तक का पूर्णांक 4 है, भाग्य 1 है, 1 और 4 आपस में शत्रु नहीं है। इसलिए यहाँ पर तसल्ली तो जरूर है, लेकिन 5 अंक की मिसिंग है और 1 अंक बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं। इसलिए नाम का अगर सुधार करना है तो 5 बेहतर होगा, क्योंकि 5 अंक मिसिंग है और 5 केंद्र का भी अंक है, संतुलित करता है। हमने एक सूची भी रखी है, जो एक आप देखेंगे कि इनका जो है गुणांक 4 है। और एक आपको बताते चले बात कि जब भी वह हमारा जन्म तिथि में 11 22 33 ये आते हैं, चाहे गणना में या तिथि में, तो ये हमारे पिछले जन्म के आत्मा से दर्शाता है कि पिछले जन्म में कुछ आत्मा जो हमारी सोल से कनेक्टिविटी है, जो कुछ कम में काम कर पाई, वो इस जन्म में कर कुछ दायित्व है। वही 13 14 16 18 19 होता है, तो पिछले जन्म का कर्ज लेकर के हम आते हैं, जो कि इस जन्म में पूरे करते हैं। अब आपके पास ये हम बता दें कि 4 जब कुछ अंक ऐसे हैं, पूरे की ये को देखें तो कुछ अंक ऐसे हैं जो अपने के ही दुश्मन है। यहाँ 8, ये 4 अंक जो है 4 7 8 9, ये अपने के दुश्मन। इसलिए इन अंकों को दोबारा नहीं आने में, चाहे मोबाइल नंबर हो या कहीं भी वाहन हो आदि आदि में, इसका दोबारा आना अच्छा नहीं। और यहाँ पर पूर्णांक 4 है, इसलिए और 4 और 2 का संबंध आप देखें, नाम का पहला अक्षर वह अच्छा नहीं। इसलिए हम एक अलग सूची भी आपके पास रखे हैं, जो हर अंकों का शत्रु अक्षर, यानी जब भी नवजात शिशु का हम नामकरण करें तो ये जो अंक है उनके शत्रु अक्षर से नाम आरंभ नहीं। इस प्रकार अब हम आपके समक्ष लेकर आए हैं कि पर्सनल ईयर कैसे निकालें, साल कैसा बीते। इसके लिए जन्म तिथि में से पूरे वर्ष को निकालकर वर्तमान वर्ष को उसको रिप्लेस करते हैं और फिर अंकों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि उनका अंक क्या क्या है। इसमें मूलांक और भाग्यांक का शत्रु नहीं होना चाहिए। 4 का देखें, शत्रु 6 नहीं है जो इनका पर्सनल ईयर दे रहा है, और रनिंग एज 5 का है, जो कि सभी के मित्र है। इसलिए ये कह सकते हैं हम कि, और एक उपरांक जो भाग्यांक का है वह भी 6 अंक शत्रु नहीं है, इनका जो है 5 अंक शत्रु नहीं है एक का। इसलिए 70% यह वर्ष सही हो गया। इन शब्दों के साथ यह प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। अब आपको हम ले चलते हैं, यहाँ अंक बोलते हैं। किसी भी तिथि माह के किसी भी व्यक्ति का आज का जन्म जो हुआ है, किसी भी माह के आज के तिथि को जन्मे, किसी भी माह के किसी भी तिथि को जन्मे जातक के लिए आज का दिन कैसा। सब अंक क्या बोल रहे, तो आज का अंक 6 है, और ये 6 अंक सभी अंकों के साथ मित्रता का है, 2 के साथ तटस्थता का है, 3 के साथ शत्रुता का है, और 9 के साथ शत्रुता। 3 के साथ अधिशत्रुता, 9 के साथ शत्रुता। इसलिए 3 12 21 30 तारीख को जन्मे जातक तथा 9 18 27 तारीख को जन्मे जातक के लिए आज का दिन थोड़ा परेशानी भरा हो सकता है। अशुभता की तरफ से उसके सारे अंक बोल रहे हैं। और वही 2 11 20 29 तारीख को जन्मे जातक के दिन साधारण रहने की आवश्यकता है, साधारण रहने की संभावना है, और शेष जातकों के लिए दिन उत्तम है। इन्हीं के साथ हमारी प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें, और
साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि इस प्रस्तुति को सभी को लाभ हो। और अंत में हम प्रार्थना करते हैं, मंगल कामना करते हैं गुरु बृहस्पति देव श्री हरि विष्णु से, उनकी असीम कृपा पर बनी रहे आपका। जय गुरु विष्णु बृहस्पति देव तथा जय हरि विष्णु। जय श्री कृष्ण।